दूसरा हम लोग डेटा टाइप देख लेते हैं। तो दूसरा जो है हम लोगों का वो है बाइट एरे डेटा टाइप। द बाइट एरे डेटा टाइप इज सिमिलर टू ए बाइट्स डेटा टाइप। ये काफी सिमिलर है आपका बाइट डेटा टाइप की तरह। द डिफरेंस इज दैट द बाइट डेटा टाइप कैन नॉट बी मॉडिफाइड बट द बाइट्स एरे डेटा टाइप्स कैन बी मॉडिफाइड। जो बाइट्स एरे डेटा टाइप है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और बाइट डेटा टाइप को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो एक बार एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए। सपोज मैंने क्या किया, एक लिस्ट बनाता हूँ जिसका नाम देता हूँ मैं नम, num1 इक्वल टू, मैं एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ और लिस्ट का मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ 10 एंड देन 20 देन 30 एंड देन 5। फाइन, मैं थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ। तो ये हम लोगों ने अभी बनाया num1 इक्वल टू 10 20 30 और 5। ये क्या बनाया, मैंने एक लिस्ट बनाया। अब हमको करना क्या है, बाइट एरे डेटा टाइप बनाना है। तो बाइट एरे डेटा टाइप के लिए हमको करना क्या होगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा x इक्वल टू बाइट एरे, BYTEARRAY, बाइट एरे, एंड देन आई विल पास माई दिस लिस्ट num1 और मैंने यहाँ पे क्या किया, लिस्ट को पास कर दिया। ओके फाइन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं मॉडिफाइड कर रहा हूँ, यानी कि जो डेटा टाइप यहाँ पर जो था मेरा, ये बाइट डेटा टाइप था, इसको मैं इस तरह मॉडिफाई नहीं कर सकता था, लेकिन मैं अब यहाँ पर मॉडिफाई कर रहा हूँ। क्या मॉडिफाई कर रहा हूँ, यहाँ पे इसका लोकेशन क्या है 0, ये है 1, ये है 2 और ये है 5। तो मैं लोकेशन 0 जो है, उस लोकेशन 0 का वैल्यू मैं 10 की जगह 15 कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर मैं x ब्रैकेट में 0 एंड देन इक्वल टू आई एम गोइंग टू असाइन द वैल्यू 15। फाइन। और मैं देखता हूँ कि इसमें क्या एरर शो करता है कि नहीं। तो पहले मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट टाइप, मैं टाइप चेक करता हूँ जो हमने बनाया है ये क्या टाइप है। तो ये एक्स कर देता हूँ, टाइप एक्स, एंड देन आई एम गोइंग टू राइट, आई एम गोइंग टू रन लूप। तो फॉर आई इन एक्स प्रिंट आई। ओके, अभी लूप क्या है इसको हम लोग आगे क्लास में समझेंगे, लेकिन मैं अभी जस्ट प्रिंट करा रहा हूँ इसलिए आपको ये कोड लिख रहा हूँ। तो इसको मैं एक बार रन करके देखता हूँ। ओके, नाउ लुक, अभी क्या था हमारा, ये लिस्ट में मैंने क्या बनाया था, num1 में हमारा ये जो वैल्यू था वो क्या था 10, लेकिन मैंने क्या किया, बाइट एरे में मैंने इसको मॉडिफाई किया। लेकिन अगर आप सेम कॉन्सेप्ट अगर करने जाओगे इस जगह पे, ठीक है ना, अभी मैं ये क्या करता हूँ, इसको पूरा का पूरा कोड करता हूँ। कोड को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ठीक है ना। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बाइट एरे की जगह सिर्फ बाइट्स लिखता हूँ। फाइन, बाइट एरे की जगह मैंने सिर्फ बाइट लिखा और फिर इसके बाद मैं इसको रन कराता हूँ, देखिए क्या एरर शो करेगा। Okay, look, x equal to byte num1. Num byte is not defined. Okay, num byte is not defined. So it's my mistake. Sorry. Uh, look. Okay. लुक, ये क्या दिखा रहा है, x का जो 0 पोजीशन में जो मैंने 15 किया है, बाइट्स ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मीन्स आप किसी भी, आपने जो एक बार लिस्ट क्रिएट किया है, क्रिएट करने के बाद जो बाइट्स है, बाइट में उसको आप कन्वर्ट कर दिया, तो फिर आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे जैसे ऑनलाइन लॉटरी गेम जो बनते हैं, उसमें क्या होता है, ये बाइट्स में वो लोग कन्वर्ट करके गेम निकालते हैं, क्योंकि बाइट्स में एक और बेनिफिट ये है कि ये नेगेटिव नंबर को नहीं रखता। तो लॉटरी में कभी नेगेटिव नंबर नहीं आता है। तो ये क्या है कि लॉटरी गेम में बहुत से ऐसे गेमर्स जो बनाते हैं, गेम डेवलप करते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा इसका भी इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो फाइन, मैंने बता दिया आपको कि ये आपका बाइट्स एरे और बाइट डेटा टाइप, बाइट्स डेटा टाइप और बाइट एरे डेटा टाइप में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर बाइट एरे डेटा टाइप में हम लोगों ने देखा कि अगर हम असाइनमेंट, वैल्यू असाइनमेंट कर रहे हैं तो कोई एरर शो नहीं कर रहा है, लेकिन वहीं पर बाइट डेटा टाइप में हमारा एरर शो कर रहा है। ओके, जो नेक्स्ट अब हमारा डेटा टाइप है वो है हमारा टपल डेटा टाइप। तो टपल डेटा टाइप क्या है, एक बार उसको समझ लेते हैं। तो टपल इज एन ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ आइटम सेम एज ए लिस्ट। जैसे लिस्ट हम लोग बनाते हैं वैसे ही टपल बनाएंगे, लेकिन ए टपल कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ वैल्यू सेपरेटेड बाय कॉमा। सिमिलरली जैसे हम लोग लिस्ट में जैसे सेपरेटेड करते हैं किसी दो वैल्यू को लिस्ट कॉमा के थ्रू, यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। अनलाइक लिस्ट, टपल आर इनक्लोज विद इन पैरेंथेसिस। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट का इस्तेमाल करते थे, करेंगे, और वहां पर लिस्ट में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते थे।
तो और पहला और दूसरा क्या है राउंड ब्रैकेट एंड द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल इज दैट टपल आर इम्यूटेबल दैट इज टपल वंस क्रिएटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड। अब दूसरा चीज क्या है कि टपल का जो आपने वैल्यू बनाया उसमें आप क्या है उसको बाद में एट द रन टाइम या फिर उसके बाद उसमें वैल्यू असाइनमेंट नहीं कर सकते। तो एक एग्जांपल के थ्रू उसको देखते हैं। तो टपल TUP1 टप1 इक्वल टू मैं टपल बना रहा हूँ और इसमें मैं क्या पास कर रहा हूँ, पहले एक नंबर पास करता हूँ 7, फिर इसके बाद मैं एक स्ट्रिंग पास करता हूँ पाइथन और फिर इसके बाद मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर पास करता हूँ फाइन 2 + 8j 8j फाइन। ओके अभी क्या हो गया हमारा ये हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ प्रिंट टप1 TUP टप1 करेक्ट। और एक बार इसका टाइप भी चेक कर लेते हैं ये है क्या। तो प्रिंट टाइप टप सॉरी टप ओके। सो एक बार इसको रन करते हैं और चेक करते हैं। सो इट इज tuple class is tuple and my output is 7 python and 2 + 8j। so tuple support number, tuple support string and tuple support complex number राइट। तो ये हमारा टपल हो गया। तो मैं समझ सकता हूँ अब आपको डेटा टाइप जो है पाइथन का वो क्लियर हो चुका होगा लगभग। टपल भी समझ में आ गया होगा, लिस्ट भी समझ में आ गया होगा, बाइट एरे किसको बोलते हैं, बाइट्स डेटा टाइप किसको बोलते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। अब नेक्स्ट में जो है हम लोगों का वो है हमारा रेंज डेटा टाइप। तो रेंज डेटा टाइप एक बार देख लेते हैं। तो रेंज डेटा टाइप जो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं वो अपने लूप के साथ यूज करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा मैंने यहाँ पे जो प्रोग्राम लिखा था यहाँ पे रेंज फॉर आई, इसमें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसको कैसे हम लोग यूज करते हैं। सपोज आपका यहाँ पे क्या लिखा है, द रेंज डेटा टाइप रिप्रेजेंट ए सीक्वेंस नंबर। In a range data type, it is possible to create sequence number with string number and ending with a number and the step size. Fine. So look one example for एक range बनाता हूँ r equal to range then first bracket okay। अभी रेंज में क्या है फर्स्ट ब्रैकेट है तो एक यहाँ पर मैं 1 देता हूँ। अभी यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा द रेंज डेटा टाइप रिप्रेजेंट ए सीक्वेंस ऑफ नंबर। ये क्या करता है एक सीक्वेंस ऑफ नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इन रेंज डेटा टाइप इट इज पॉसिबल टू क्रिएट ए सीक्वेंस नंबर विद ए स्ट्रिंग नंबर एंड एंडिंग नंबर। अच्छा अभी क्या है कि रेंज में 3 पैरामीटर, रेंज क्या है एक फंक्शन है ठीक है, पाइथन के अंदर एक फंक्शन है जिसमें हम लोग 3 पैरामीटर पास कर सकते हैं। पहला स्टार्टिंग पॉइंट, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट किसी भी नंबर का स्टार्टिंग पॉइंट हम 1 मान लेते हैं फाइन। अच्छा अभी वो नंबर कहाँ तक जाएगा वो मीन्स उसका एंड पॉइंट, तो एंड पॉइंट हम कुछ भी मान लेते हैं सपोज 12 हो गया। और उस नंबर के बीच में हमारा गैप कितना होगा, अगर गैप अगर देना चाहते हैं तो आप 0.5 भी दे सकते हैं आपका मन, या आप उसको 2 भी दे सकते हैं। ओके तो मैं एक बार रन करके देखता हूँ इसका क्या आउटपुट दिखाता है। ओके मैं यहाँ पर पहले प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट 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 आर फाइन। प्रिंट आर करने से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमें लूप चलाना पड़ेगा। सो फॉर आई in range in r okay and then I am going to print I फाइन। अब मैं इसको रन करता हूँ ओके लुक तो क्या है 1 2 1 3 5 7 9 11। अब आप यहाँ पे देखिए ये स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है 1 से हो रहा है, जा कहाँ तक रहा है, जाएगा आपका 12 तक, क्योंकि यहाँ पर आपका जो रेंज जो है वो हमेशा काउंटिंग करता है चालू अपना 1 से है, तो आप उसको देख लीजिएगा क्योंकि जहाँ पर आपका 2 2 करके इंटरवल में आता जा रहा है तो 1 2 को स्किप किया है, फिर उसके बाद 3 आया है, फिर स्किप क्या किया है आपका 5 7 9 एंड 11 फाइन। तो इस तरह हम लोग कर सकते हैं। अगर सपोज अगर हम लोग यहाँ पर 0.5 देते हैं तो क्या होता है उसको देखते हैं 0.5 ओके 0.5 नहीं लिया फ्लोट में क्योंकि क्या दिखा रहा है फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रिटेटेड एज एन इंटीजर। ओके सो यहाँ पर क्या है कि उसको वैसे नहीं ले सकते। अगर सपोज मैं यहाँ पर अगर फ्लोट कर लेता हूँ, फ्लोट करके अगर इसको मैं करता हूँ तो क्या होगा, लेट्स चेक इट आउट टाइप कास्टिंग के थ्रू। ओके नहीं अगर ऐसा नहीं ले रहा है तो फाइन, तो हमारे यहाँ पे 0.5 नहीं ले रहा है, यहाँ पर हमारा 2 कर देते हैं और ये फ्लोट को डिलीट कर देते हैं ओके और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ। तो रेंज क्या है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
अब हमारा जो नेक्स्ट डेटा टाइप है वो एक बार देख लेते हैं, वो है हमारा सेट। तो सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम। सेट इज डिफाइंड बाय वैल्यूज सेपरेटेड बाय कॉमास इनसाइड ब्रेसेस एंड द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज नॉट मेंशन्ड इन द सेट्स। तो सेट क्या है उसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको हम लोग कर्ली ब्रेस के अंदर में लिखते हैं, और ये क्या है, ये भी ठीक उसी तरह है जैसे हम लोग कॉमा का डिफरेंस देते हैं। तो सेट का एक एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। तो सेट डेटा टाइप में आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, मोर ओवर ए सेट डज नॉट एक्सेप्ट डुप्लीकेट एलिमेंट्स। देयर आर टू सब टाइप्स इन ए सेट। तो दो तरह का सेट होता है, एक होता है सेट डेटा टाइप, एक होता है फ्रोजन सेट डेटा टाइप। तो सेट डेटा टाइप क्या है वो देख लेते हैं। तो सपोज मैंने एक बनाया एस इक्वल टू कर्ली ब्रेस में लिखा जाता है, और कर्ली ब्रेस में मैंने क्या लिखा 2,2,2 एंड देन 3, 4, 5। ओके, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको मैं प्रिंट करता हूँ। प्रिंट, और प्रिंट आपका जो भी है हमारा सेट है, तो एक बार उसको देखते हैं। और यहाँ पर चीज देखिएगा आप। ओके नाउ लुक, सेट में क्या दिखाया, सेट इक्वल टू मैंने 3 टाइम्स 2 लिखा था, राइट, और 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, लेकिन देखिए यहाँ पर जो रिपीट वैल्यू है उसको वो केवल एक ही बार दिखाता है। ओके, और ये यही बताना चाह रहा है, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज नॉट मेंशन इन द सेट, इट मींस दैट द एलिमेंट मे नॉट अपीयर इन द सेम ऑर्डर एज दे आर एंटर्ड इनटू द सेट। अच्छा, और एक चीज देखिए यहाँ पर क्या है, एलिमेंट जो है वो सेम ऑर्डर में प्रिंट नहीं होगा। अगर मैं सेकंड टाइम इसको रन कराता हूँ, एक बार उसको देखता हूँ। सेकंड टाइम में अगर सपोज मैं यहाँ पर 4 है ना, इसको 3 को मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पर मैं 4 की जगह मैं इसको 3 कर देता हूँ। ओके, सो मेरा क्या हो गया, 2, 2, 2, 4, 3, 5, एक इस सीक्वेंस में हुआ। अब मेरा आउटपुट देखता हूँ कैसा शो कर रहा है। ओके लुक, यहाँ पर क्या था, 3 मेरा पहले था और 4 मेरा बाद में था। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, एक सीक्वेंस वे में आउटपुट शो नहीं करता है पहला। तो इसका दो कैरेक्टर हो गया, पहला कैरेक्टर ये हो गया कि ये रिपीट वैल्यू नहीं करता है, मीन्स 2 मैंने 3 बार 2 लिखा, लेकिन रिपीट वैल्यू केवल एक ही किया है, ये एक ही वैल्यू दिखा रहा है, पहला कैरेक्टर। और दूसरा कैरेक्टर ये हो गया कि ये अपना जो आउटपुट दिखाता है ये सीक्वेंस में नहीं दिखाता, मीन्स ये रैंडमली दिखाएगा। मीन्स पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, 4, 3, 5 लिखा था, लेकिन ये मुझे क्या दिखा रहा है, 3, 4, 5। फाइन, तो सेट का हो गया होगा, सेट क्लियर हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्रोजन सेट क्या है। तो फ्रोजन सेट के लिए भी, फ्रोजन सेट क्या है, एक सेट बनाना पड़ेगा हम लोगों को, एस इक्वल टू कर्ली ब्रेस के अंदर मैं बनाता हूँ, और यहाँ पर लिखता हूँ 50,30,10,10, राइट। मैंने एक सेट बनाया। अब उस सेट के अंदर, अब उस सेट को मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रोजन सेट बना रहा हूँ। तो एफ एस इक्वल टू फ्रोजन सेट, FROZENSET, फ्रोजन सेट। एंड देन मैं जो हमारा ऊपर वाला जो एस है उसको मैं कर रहा हूँ फ्रोजन सेट। अच्छा, ये जो सेट बनाया था इस सेट को मैंने इसमें कर दिया। तो फ्रोजन सेट का एक बार डेफिनेशन को समझते हैं। द फ्रोजन सेट डेटा टाइप इज सेम एज द सेट डेटा टाइप। सेट डेटा टाइप की तरह फ्रोजन सेट भी है, लेकिन कुछ डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस है, द मेन डिफरेंस इज दैट द एलिमेंट इज इन द सेट डेटा टाइप कैन बी मॉडिफाइड, वेयर एज द एलिमेंट ऑफ द फ्रोजन सेट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। अच्छा, अभी क्या है कि जो हमारे सेट के अंदर में जो हमने डेटा रखा है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन जब हम उसी सेट को फ्रोजन सेट में कन्वर्ट कर देंगे तो वो जो डेटा होगा वो हमारा मॉडिफाई नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है ये वाला। और एक बार इसको मैं टाइप चेक कर लेता हूँ, प्रिंट प्रिंट एफएस, फाइन, एंड देन प्रिंट टाइप एफएस, सॉरी एफएस। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ। ओके, तो फ्रोजन सेट यही है। तो क्लास क्या है, हमारा फ्रोजन सेट है, और ये हमारा फ्रोजन सेट का आउटपुट है। फाइन, होप आप लोगों को ये डेटा टाइप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब लास्ट जो है हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। द डेटा टाइप विच आर क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर्स आर कॉल्ड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ए क्लास और ए मॉड्यूल इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। वी विल डिस्कस अबाउट दिस डेटा टाइप इन द लेटर कंटेंट। तो फ्रेंड्स, जिस तरह सी प्रोग्रामिंग में हम लोगों का एक डेटा टाइप था, उसको हम लोग जिसको हम लोग बोलते थे स्ट्रक्चर यूनियन, राइट।
तो स्ट्रक्चर यूनियन की तरह हम लोग भी यहाँ पर एक डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं जिसको हम लोग क्लास और मॉड्यूल्स के नाम पे जानते हैं। तो ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। इसका जो कॉन्सेप्ट जब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें समझेंगे कैसे क्रिएट होता है। तो अभी के लिए डेटा टाइप इतना है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो बनने वाला है वो आपका ऑपरेटर इन पाइथन के ऊपर। तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा ऑपरेटर इन पाइथन वाला।